उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के गुनाहों का पूरा हिसाब करने का मन बना लिया है। अपनी गुंडागर्दी और अपराध के दम पर दहशत फैलाने वाले मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई है, क्योंकि 2 हफ्ते में उसे पंजाब के रोपड़ से यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने का आदेश दे दिया है, जो मुख्तार अंसारी के लिए तगड़े झटके से कम नहीं है। मुख्तार के गुनाहों का हिसाब योगी आदित्यनाथ आखिरकार क्यों जल्द से जल्द करना चाहते हैं? पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के लिए ये यकीन करना अब भी मुश्किल हो रहा होगा कि जिस साम्राज्य को उसने अपने डर और दहशत के दम पर खड़ा किया था, उस पर बुलडोज़र चलने लगेगा। यूपी में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन 2017 के बाद अंसारी और उससे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था। बीते 6 महीने के दौरान मुख्तार अंसारी और उनसे जुड़े लोगों की अवैध संपत्तियों को ज़मीन में मिला दिया गया। साल 2020 के अगस्त माह में लखनऊ के डालीबाग में 2 मंजिला बिल्डिंग को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुलडोज़र से गिरा दिया। ये मुख्तार अंसारी की बिल्डिंग थी, जिसे उसने अवैध ढंग से शत्रु संपत्ति पर बनाई थी और बाद में फर्जी ढंग से अपनी मां के नाम करा लिया था। इसके बाद गाजीपुर, मऊ और वाराणसी में भी मुख्तार के अवैध संपत्तियों पर बुलडोज़र चला। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई इतनी तेज़ क्यों हुई? इस सवाल का जवाब 16 साल पहले के कांड से मिलेगा। साल 2005 में जब मऊ दंगे हुए थे, मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाली जगहों पर घूम रहा था। तब यह आरोप लगा था कि दंगों को भड़काने का काम मुख्तार अंसारी ने ही किया था। इन दंगों के बाद 2006 में गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी कि मऊ आकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन उन्हें मऊ जिले में दोहरी घाट में रोक दिया गया था। इसके 3 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया था। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। उपद्रवियों ने आगजनी की भी कोशिश की थी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया था कि उन पर किसने हमला करवाया था। तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लगातार मुस्लिम पक्ष गोलियां चला रहा था, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन बन रही। हम लोगों ने चेतावनी रैली की, हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, अगर पुलिस कार्यवाही नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को जवाब दिया जाएगा उसी भाषा में। आजमगढ़ हमले में कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी का हाथ होने का भी आरोप लगाया था। हालांकि ये सिर्फ आरोप था, इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई। अब जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया है, तो उन्होंने राज्य के माफिया राज और गुंडा राज से मुक्त करने का संकल्प ले रखा है। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्तार अंसारी के अंडरवर्ल्ड पर बुलडोज़र से चलवा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्तार गैंग के कई अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल की सलाखों तक पहुंच चुके हैं। मुख्तार गैंग की अरबों की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। जो मुख्तार अंसारी हमेशा इस बात से बेफिक्र रहता था कि सत्ता में कोई भी पार्टी रहे, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। मुख्तार अंसारी की सोच पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोज़र चलाकर प्रदेश के दूसरे जिलों के गुंडे और माफियाओं को भी कड़ा संदेश दे दिया है। अब एक बार फिर योगी सरकार मुख्तार अंसारी की यूपी की जेल में मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.